सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने शालोकानां तिलोकानां यद्विद्याधर्पणाय। दर्शन विशुद्धि भावना अपनी चल रही थी। उसके अंतर्गत 8 गुणों की उपलब्धि से दर्शन में विशुद्धता होती है। 3 प्रकार की मूढ़ता के त्याग से दर्शन में विशुद्धता होती है। 6 अनायतन के त्याग से दर्शन में विशुद्धता होती है। 6 अनायतन के त्याग की चर्चा अपने कल चल रही थी, पढ़ लेते हैं फिर आगे। 6 अनायतनों का त्याग करने से दर्शन विशुद्धता होती है। कुदेव को गुरु को शास्त्र व इनके सेवन करने वाले ये 6 धर्म के आयतन अर्थात स्थान नहीं है, इसलिए ये अनायतन है। रागी देशी कामी क्रोधी लोभी शस्त्रादिक सहित परिग्रही जो मिथ्यात्व सहित है, उनमें सच्चा धर्म नहीं पाया जाता है, इसलिए वे कुदेव है, अनायतन है। जिनमें भी ये दिखते हैं और कोई उन्हें देव कहते हैं, सच्चे देव कहते हैं, तो कहते हैं कि भाई वो देव नहीं, वे तो क्या है, कुदेव हैं। क्योंकि सच्चे देव में राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, काम क्रोध लोभ नहीं होते, वे शस्त्रादिक सहित नहीं होते, परिग्रह के धारी नहीं होते हैं। और ये जहाँ हो और उन्हें भगवान कहे जाए तो उन्हें कहते हैं कि वे देव कुदेव हैं, सच्चे देव नहीं हैं। 5 इंद्रियों के विषय के लोलुपी, परिग्रह के धारी, आरंभ करने वाले, भेषधारी धर्महीन हैं, गुरु नहीं है, तो वे अनायतन हैं। कि वे गुरु नहीं हैं, क्योंकि गुरु तो विषयों के त्यागी होते हैं। जैन धर्म में उन्हीं गुरु को गुरु कहा है कि जो विषय आरंभ परिग्रह के त्यागी हैं और ज्ञान ध्यान तप में अपना उपयोग लगाते हैं। इससे हटकर जो है कहते उन्हें गुरु नहीं कहा। अब वो कितने ही भेषधारी हो, जटाधारी हो, पीतंबर हो, बागंबर हो, चाहे वो श्वेतांबर हो, श्वेतांबर है ना, श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले हों, कहते ये सब जितने भी हैं वे गुरु संज्ञा, सच्चे गुरु की संज्ञा में नहीं आते। तो इनका भी त्याग और इनके मानने वाले की प्रशंसा का भी त्याग। काय का त्याग? कुदेव का भी त्याग, और कुदेव को जो मानते हैं उनकी प्रशंसा का भी त्याग। मुनियों ऐसे साधु का भी त्याग और इनके सेवकों की प्रशंसा का भी त्याग। इनके से, क्योंकि ये आयतन नहीं अनायतन है ना। हिंसा के आरंभ की प्रेरणा देने वाले,
राग देश कामादिक दोषों को बढ़ाने वाले सर्वथा एकांत के परोपक शास्त्र हैं, वे कुशास्त्र हैं, धर्म रहित है, अतः वे अनायतन है। क्या कहा कि जिन शास्त्रों में हिंसा और आरंभ की प्रेरणा दी गई हो, युद्ध आदि को धर्म बताया गया हो, हिंसा में धर्म बताया गया हो, है? और राग देश कामादिक दोषों को बढ़ाने वाले हों, जिनको पढ़ने से राग देश की वृत्ति बढ़ती हो, पांच इंद्रिय के भोग विषय के परिणाम बढ़ते हों, ऐसे हो। और सर्वथा एकांत के परोपक शास्त्र हैं, जो एक ही बात को मानते हैं, एक पक्ष को ही स्वीकार करते हैं। जैन धर्म में वस्तु का स्वरूप अनेकांत है, और उस अनेकांत को बताने वाली शादवाद शैली है वो जिनवाणी है। अपेक्षा से एकांत भी माना जाए तो भी सम्यक है। क्या? अपेक्षा से एकांत माना जाए तो भी सम्यक है, और बिना अपेक्षा से माना जाए तो वो फिर मिथ्या है। अनित्य कहा जाए कि आत्मा अनित्य है, तो अपेक्षा से माना जाए तो कोई बात नहीं, पर्याय की दृष्टि से अनित्य। नित्य माना जाए तो भी कोई बात नहीं कि द्रव्य दृष्टि से नित्य। हम ये कहें कि द्रव्य दृष्टि से आत्मा नित्य ही है, तो उसमें भी कोई बुरा नहीं कहते। पर्याय दृष्टि से आत्मा अनित्य ही है, तो उसमें भी बुरा नहीं है। लेकिन कोई सर्वथा नित्य की ही बात करे या सर्वथा अनित्य की ही बात करे, अनित्य को कहकर नित्य को गौण करे तो कोई बात नहीं, या नित्य को कहकर अनित्य को गौण करे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका एक पक्ष माने ही नहीं तो उसको कहते हैं एकांती। किसको कहते हैं? दूसरे पक्ष को स्वीकार ही नहीं करे तो फिर वो हो गया एकांती है। वे कुशास्त्र हैं, धर्म रहित है, अतः वे अनायतन है। कि भैया वे शास्त्र नहीं, कुशास्त्र है। कुशास्त्र का मतलब कि उनके पढ़ने से भी, उनके अभ्यास करने से भी जीव का संसार नहीं करता, जीव दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता, वितराग भाव प्रकट नहीं होते, इसलिए वे आयतन नहीं अनायतन है। तो इनकी आराधना, इनको पढ़ना और इनके पढ़ने वालों की प्रशंसा भी नहीं करना। हो सकता है, कल अपन ने बहुत इस विषय में बात करी थी कि किसी को बाहर में बहुत कुछ हो लेकिन फिर भी उसकी प्रशंसा नहीं करना। किसी ने पूछा तो कह दिया कि ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे होकर उसकी प्रशंसा, मिथ्या ज्ञान प्रशंसनीय नहीं होता है, एकांत का ज्ञान प्रशंसनीय नहीं होता है ना। अपेक्षा से पुण्य को धर्म कहा जाए तो हम प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन एकांत से पुण्य से ही धर्म मानेगा तो हम उसकी प्रशंसा भी नहीं करेंगे। तो दूसरों की बात तो क्या करना, क्या समझे। व्यवहार से कहा जाए ना कि भाई ये सब धर्म है, तो कहाँ कोई बात है, क्या उनने कितना धर्म किया, हाँ भैया बहुत अच्छा, प्रशंसनीय है, वाह, ऐसे काम सबको करना चाहिए। लेकिन कोई कहे कि नहीं नहीं भाई यही धर्म है, आत्मा कुछ नहीं है, ये करने से ही धर्म होता है, तो फिर तो उसकी भी प्रशंसा नहीं की जाएगी। इतनी बात आती है। देवी, दिहाड़ी, क्षेत्रपाल आदि देवों को वंदने वाले धर्म रहित है, अतः वे अनायतन है। कौन? जो देवी को मानते हैं, दहाड़ी को मानते हैं,
क्षेत्रपाल को पूजते हैं, आदि आदि में सब लगा लेना, जितने भी राग देश सहित हो, वस्त्राभूषण सहित हो, है, और अस्त्र शस्त्र सहित हो, कि जो इनको मानते हैं, इनको वंदन करते हैं, वे भी धर्म रहित है। कौन? वे तो धर्म रहित है ही। कौन? ऐसे जिनको देव मानते वो तो देव है ही नहीं, पर ऐसों की वंदन करने वाले भी धर्म से रहित है। कुगुरु की भक्ति पूर्वक सेवा करने वाले धर्म से रहित है, अतः वे अनायतन है। ये 6 अनायतन में 3 तो ये और 3 इनके सेवक हैं, जो कुगुरुओं की भक्ति है। बहुत सारी बातें हैं इस पे, यहाँ पर हमने तो जन्म ही दिगंबर में लिया, इसलिए हम बहुत सारे ऐसे साधुओं से, ऐसे देवता से परिचित भी नहीं है, क्योंकि हमने कभी उन्हें पूजा ही नहीं है ना। लेकिन जो अन्य है, अन्य मत वाले हैं, जिनकी कल्पना में है, कोई कालिका पूजते हैं, कोई दुर्गा पूजते हैं, कोई शीतला पूजते हैं, जितनी देवियाँ हैं, कि ये सब इनकी आराधना करने, ये तो कुदेव है ही, लेकिन इनकी आराधना करने वालों की भी प्रशंसा नहीं। तो अभी तो द्वेष हो जाएगा, कोई द्वेष नहीं होगा भाई। जैसे गलत की अनुमोदना भी गलत की ओर ही ले जाती है, ऐसे जहाँ भगवान नहीं, उनकी अनुमोदना करना भी हमें अपने धर्म से दूर करती है, इसलिए उनकी भी अनुमोदना नहीं। अतः वे अनायतन है। मिथ्या शास्त्रों के पढ़ने वाले, उनकी सेवा भक्ति करने वाले एकांती है, धर्म के स्थान नहीं, अतः वे अनायतन हैं। ऐसे मिथ्या शास्त्र, कल्पनाभूत शास्त्र, चेडालाकार ने इसलिए लिखा ना कि भाई कपिलादि रचित सुत को अभ्यास, सो हे कुबोध बहु देन त्रास। कल्पना के द्वारा जो शास्त्र रचा गया हुआ है, जो सत्यता का कोई आधार नहीं, मन गढ़ंत लिखा गया है, क्या कि भाई ऐसे शास्त्र और इनके पढ़ने वाले हैं, ये एकांती हैं, और इनकी एकांती में धर्म के स्थान नहीं, इसलिए ये भी क्या है? अनायतन। अयन नहीं, आयतन न स्थान, जो धर्म के स्थान नहीं है वे अनायतन है, और जो धर्म के स्थान है वे क्या है? आयतन। जहाँ वितराग सर्वज्ञ देव 18 दोष रहित विराजमान हो, जहाँ निर्ग्रंथ मुनिराज विषय आशा से रहित, ज्ञान ध्यान तपोरक्त रहते हैं, आरंभ से रहित रहते हैं, तिलतुष मात्र जिनके परिग्रह नहीं होते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु ये आयतन है, जहाँ अनेकांत मय शाद्वादता के द्वारा अहिंसा धर्म की जहाँ प्रेरणा दी जाती हो, जहाँ जीवों के प्रति दया की प्रेरणा दी जाती हो, ये जिनवाणी है। इनको और इनकी पूजने वालों की तो प्रशंसा की जाती है, क्योंकि ये धर्म के आयतन है, और इनसे विपरीत जितने भी हैं वो क्या है? अनायतन है। तो कहते ये त्यागने से दर्शन की विशुद्धता होती है, अर्थात सम्यक दर्शन निर्मल होता है। क्या इस प्रकार कुदेव को गुरु को शास्त्र तथा इनकी सेवा भक्ति करने वाले इन 6 में सम्यक धर्म नहीं है, सम्यक धर्म नहीं है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करने से दर्शन की विशुद्धता होती है। क्या
कैसा श्रद्धान करना? दृढ़ श्रद्धान करना। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, अरे भाई क्या जैन धर्म कहता है वो तो सही है ही, हम उनकी भी मान्यता तो रखते ही हैं, पर थोड़ा थोड़ा धर्म तो हमारे धर्म में भी होता होगा। चेतांबर से पूछो ना तो वो ये कहते हैं, जो सालों की स्वाध्याय सुनते हैं और रहते हैं, उन्हें भी अभी ये भ्रम पड़ा हुआ है कि नहीं, सम्यक तो हमारे हम में भी होता है। यहाँ कहते सम्यक तो हो सकता है, लेकिन उसका आधार तो सच्चे देव शास्त्र और गुरु है। अब तुम अगर उस देव का स्वरूप सही नहीं समझो, गुरु का स्वरूप सही नहीं समझो, धर्म का स्वरूप सही नहीं समझो, तो फिर वहाँ सम्यक तो होता ही कैसे? देखो कितना स्पष्ट लिखा है, क्या कहा? इन छह में सम्यक धर्म नहीं है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करने से दर्शन की विशुद्धता होती है। ये दर्शन की विशुद्धता होती है। उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, सम्यक दर्शन तो अब हो गया हमें, अब हमें आगे का मार्ग और चयन करना। रे भाई, पुण्य भाव की पराकाष्ठता हो सकती है, कषायों की मंदता हो सकती है, सरल परिणामी हो सकते हैं, भद्र परिणामी हो सकते हैं, लेकिन सम्यक्त की आराधना तो उन्हीं को होती है कि जिनके सच्चे देव शास्त्र गुरु में गाढ़पना हो। जिसको ऐसी कल्पना भी न हो कि इसके अलावा अन्य जगह भी धर्म हो सकता है। ऐसी दृढ़ता। अब वो कैसा? अरंत को तो हम भी मानते हैं कि नाम वाले नहीं, अरंत के स्वरूप वाले अरंत की बात कर रहे हैं। किनके? तो वो भी नमो अरिहंताणम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर वे अरहंत में किस रूप को मानते हैं और हमारे यहाँ अरिहंत में किस रूप को माना गया है, ये विचारने वाली बात है। इसलिए दृढ़ श्रद्धा सम्यक्त की विशुद्धि के लिए ये सठ अनायतन का त्यागी होना अति आवश्यक है। और इसको शांति से विचार करें, बस उसमें कुछ बात नहीं। क्यों नहीं हो पाता है सम्यक दर्शन? कि भैया जब भगवान का स्वरूप ही सही ख्याल में नहीं है तो भगवानपना कैसे प्रकट होगा? गुरु का ही सही स्वरूप ख्याल में नहीं है तो गुरुपना कैसे प्रकट होगा? अहिंसा दयामय धर्म का ही सही स्वरूप ख्याल में नहीं है तो भैया दया धर्म कैसे प्रकट होगा? इस प्रकार ये यहाँ चर्चा की। ऐसा दृढ़ श्रद्धान करने से दर्शन की विशुद्धता होती है। अब आगे यहाँ 8 प्रकार के मद के त्याग की बात करते हैं, है ना? कितनी चर्चा करी अपन ने? 8 प्रकार के अंग प्रकट हुए, निकान, निशंकित आदि। तो ये निशंकित आदि में जो 8 दोष से शंका आदि, वे दोष का निवारण कर दिया। फिर 3 प्रकार की मूर्ता का त्याग किया और 6 प्रकार की अनायतन का त्याग किया। 8 और 3 11 और 6 17 और 8 ये हैं मद। ये 25 दोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनमें से एक भी दोष रहे तो सम्यक तो मलिन रहता है, सम्यक उत्पन्न नहीं होता है, सम्यक दर्शन की विशुद्धता प्रकट नहीं होती। वो 8 मदों की चर्चा अपन करते हैं। अष्टमद त्याग: जाति मत, कुल मत, ऐश्वर्य मत, रूप मत, शास्त्र मत, तप मत, बल मत, विज्ञान मत,
इन 8 मदों का जिसके अत्यंत अभाव होता है उसके दर्शन विशुद्धता होती है। मद यानी अभिमान, अहंकार। जाति लाभ रूप कुल तप बल विद्या अधिकार, इनको मद न कीजिए। ये मद 8 प्रकार, ये 8 प्रकार के मद हैं। जो ये मद है ना, सम्यक दृष्टि को एक भी मद नहीं होता और मिथ्या दृष्टि को मद हुए बिना रहता नहीं। मिथ्या दृष्टि के कदाचित मान कमजोर तो पड़ सकता है, अभाव नहीं हो सकता। किसके? कमजोर तो पड़ सकता है, अभाव नहीं हो सकता। और सम्यक दृष्टि के 8 मदों का अभाव हो जाता है। अभिमान खत्म हो गया ये नहीं, लेकिन जिस तरीके का मद की चर्चा वो मद नहीं होते हैं। क्योंकि मान कषाय अगर यहीं खत्म थोड़ी होती है। मान कषाय तो अभी संजलन कषाय की चौकड़ी भी अभी पड़ी हुई है ना। लेकिन वो जो अपना सुबह अध्यात्म का विषय चला था कि अनंत अनुबंधी एकत्व पूर्वक 2 द्रव्य की भिन्नता का भान न होते हुए एकता बुद्धि, और उस एकता बुद्धि रखकर जो अभिमान आता है वैसा अभिमान ज्ञानियों को होता नहीं है। उसकी चर्चा अपन यहाँ करते हैं। अष्टम जाति मत त्याग। पहले तो कहते हैं जाति मत। जाति कहते हैं मात पक्ष को। माता जिस पक्ष की होती है उस पद को जाति कहा जाता है, और पिता के पक्ष को कुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना। हम किस कुल के हैं तो कुल का नाम किससे चलता है हमारा, कि पिता के। अगर हम पिता पाटोदी है, हमारा जन्म हो तो हम पाटोदी कहलाएंगे। और जाति कहलाती है मात पक्ष, मामा के पक्ष की, या जहाँ अपनी माँ है ना। तो पहले कहते जाति मत। क्या सम्यक दृष्टि ऐसा सच्चा, सम्यक दृष्टि के ऐसा सच्चा विचार होता है, हे आत्मन ये उच्च जाति है, वह तुम्हारा स्वभाव नहीं है, यह तो कर्म का परिणमन है, पर कृत है, विनाशिक है, कर्मों के अधीन है। माता के वंश को जाति कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ज्ञानी जीव ऐसा चिंतन में ढालता है, ऐसा विचार करता है। हे आत्मन, अपने आत्मा को समझाते हुए कि हे आत्मन ये उच्च जाति है, वह तुम्हारा स्वभाव नहीं है। किसका? हमारा जैन कुल में जन्म हो गया ना, ये हमारा स्वभाव नहीं। सदाकाल हम जैनी नहीं बने रह सकते हैं। क्या? और ये तो पूर्व कर्म का उदय है। क्या? यह तो कर्म का परिणमन है। किसका परिणमन है? कि कर्म का परिणाम है। जिसने जैसी कर्मता बांधी उसके उदय काल में वैसी उसकी व्यवस्था हो जाती है। और ये परकृत है, कर्म के कृत है और विनाशिक है। क्षण मात्र में जाति बदल जाती है। क्या बोलो? पूजा में लिखा ना, उत्तम हो चांडाल हो भूप कीड़ों में गयो है। तो अब जाति कितनी देर में बदल गई बताओ? कहाँ तो उत्तम कुल में जन्म था और कहाँ चांडाल के घर में जन्म हो गया है। कहाँ राजा था, कहाँ कीड़ा बन गया। ये सब दृष्टांत आगम में है, पूजा में हम बोलते ही हैं। कहाँ कहाँ है। आज भी हम परिवार में हैं, बोलो कौन कहाँ से आया है क्या पता है? और अजैनों में या हल्की जाति में जो जन्म लेके आए वो उसके पहले कहाँ से आए ये हमें पता नहीं है। इसलिए कहते ये अभिमान करने योग्य नहीं है। अभिमान करने योग्य नहीं है। ये मिले हैं तो इनका सदुपयोग करें,
इतना प्रयत्न करे। बाकी जीव क्या करता अभिमान, अरे साहब हम तो ऐसे, कि भैया उससे कुछ नहीं है। यानी तो जानते हैं कि जो कर्म को है, जो मेरी चीज़ नहीं है, उसमें मैं मेरापन क्यों जोड़ूं, मैं उसमें स्वस्वामी संबंध क्यों जोड़ूं। हम देह को अपना मानते हैं, देह के कुल को अपना मानते हैं, देह की जाति को अपना मानते हैं, तो अभिमान है। इसलिए भैया जितने भी हीन जाति के जीव दिखते हैं ना, मनुष्यों में भी तिर्यंचियों में भी, इन्हें कभी भी हीन दृष्टि से नहीं देखना, इन्हें अपने से छोटा नहीं समझना। व्यवहार में भले कह दें, लेकिन ये अंदर में तो यही समझना कि ये वही भगवान आत्मा है जैसा आत्मा मेरे अंदर है। इसने पूर्व पर्याय में अपनी कीमत नहीं की है, तो आज इसी पर्याय में ये रुल रहा है, और मैं भी इस पर्याय में अपनी कीमत नहीं करूँगा तो कल मैं भी इन्हीं पर्याय में रुलने वाला हूँ। हमें लगता है ये जानवर है, ये पशु है, इनसे घिनाव नहीं आती। अरे नहीं भाई, ये सब भगवान आत्मा है। सुबह पर ने बात कही थी नहीं कि सर्वात्म में समदृष्टि दो, ये वचन हृदय लख लीजिए। सर्वात्म में, सारी आत्माओं में समदृष्टि, एक दृष्टि, कि जैसे मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसे ये भी चैतन्य स्वरूप है। गुरुदेव श्री का तो दृष्टांत दिया था ना कि जब शाम को घूमने जाते थे और साथ में 5-10 लोग और भी होते थे जो तत्व चर्चा करते थे, और करते करते चले जाते, 2-3 किलोमीटर घूमते थे। एक पेड़ के नीचे बहुत सारे फूल जो है पड़े हुए थे, वो एक फूल को अद्दर से उठाया उनने हाथ में और कहा, सबको बताया कि अरे भाई, इसमें मैं अपने जैसे अनंत भगवान विराजते हैं, अपने जैसे जीव विराजते हैं इसके अंदर। अब उनकी दृष्टि देखो आप कैसी थी, जीवत्व की दृष्टि। हम तो क्या है, कुछ समझते ही नहीं है, जीवों को जीव ही नहीं मानते हैं ना, इसलिए हमें जाति आदि का मत पैदा हो जाता है। कोई गरीब आदमी आए तो उसे हीन कठोर बोलेंगे, खोटा बोलेंगे। अरे नहीं बोलना भाई, किसी से नहीं बोलना। कदाचित कोई बात हो के जवाब दे दे, बात अलग है, लेकिन हीन नहीं समझना। पता ही नहीं है, आज जो हमारी नौकरी कर रहे हैं कल हम भी उनके नौकर हो सकते हैं, और वो हुआ हो सकते हैं कि वो अपने को मालिक मान रहे थे तो आज वो नौकर बने हुए हों। क्या देर थोड़ी लगती, सर्वज्ञ हो तो अभी पूछ लो तो पता लग जाए कि भैया ये जीव कहाँ का है, कैसा है? पहले जाति वाति का अभिमान क्या, ये विनाशिक और कर्मों के अधीन है। माता के वंश को जाति के संसार में अनेक बार अनेक जाति पाई है। कितनी बार? जितनी भी जातियां, उन जातियों में हमारा अनेक बार जन्म हो गया। हमें विश्वास नहीं हो रहा, यही हमारी सबसे बड़ी भ्रांति है। और सम्यक दृष्टि तो ये विश्वास करता है कि अनंत संसार में, अपन ने कहा ना कि भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की। भवन में जी भर घूम चुका, जी भर के घूम चुका है। तो जी भर के घूम चुका है तो कौन सी गति हमने छोड़ दी, कौन सी जाति हमने छोड़ दी जहां हमारा जन्म नहीं हुआ? चलो बताओ, है? यही तो बात है ना, कि यही नहीं समझ में आ रहा हमें। तो प्राप्त पर्याय में तन्मय, हम तो ऐसा मान रहे हैं कि अब हम मनुष्य बन गए तो सदाकाल मनुष्य ही रहेंगे। हम अच्छे कुल में जन्म ले लिया तो सदाकाल हम अच्छे कुल में ही रहेंगे। हम निरोग हो गए तो सदाकाल निरोगी ही रहेंगे। अच्छे स्थान पे आ गए तो सदाकाल ये पे रहेंगे। अरे पता नहीं क्षण मात्र में जीव कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जाति का अभिमान भी नहीं करना।
जाति का गौरव करो। ओहो, मुझे जैन जाति मिल गई, माता के संस्कार मुझे मिल गए, नमोकार मंत्र मुझे माता ने सिखा दिया, मेरा जीवन सफल है, ये ऐसे पवित्र जगह में आया हूँ, इसका गौरव करें, पर अन्य को अपने से हीन न देखें। ये जीव अनेक बार चांडालनी के, भिलनी के, म्लेच्छनी के, चमारनी के, धोबनी के, नाई के, ढिमनी के, नटनी के, वेश्या के, दासी के, कलारनी के, धिवरनी आदि मनुष्य के गर्भ में उत्पन्न हुआ है। सुकरी, कुकरी, गर्दभी, श्यालनी, कागली इत्यादि तिरंज के गर्भ में अनंत बार उत्पन्न होकर मरा है। बोलो कितनी बार? मनुष्य में तो ऐसा हुआ ही, लेकिन तिरंचों में भी कोई तिरंच योनि बाकी नहीं बची कि जिसके हमने गर्भ से जन्म नहीं लिया हो। गधी के गर्भ से भी लिया, सुकरी के भी लिया है, कुत्ती के गर्भ से भी लिया, बिल्ली के से भी लिया। क्या कौन सा पशु हम नहीं बने भाई? ये बात समझा कर ये समझाना चाहती है भीमाणी माता कि भाई ये जाति का अभिमान जीव को न आए। लेकिन जीव की प्रकृति में है ना, श्रीमद् रायचंद जी ने इसलिए तो लिखा कि अगर मान न होता तो यही मोक्ष हो जाता। और मनुष्य जीवन में सबसे ज़्यादा प्रधानता काय की है? मान कछाई की। धन मत हो लेकिन अभिमान बराबर पड़ा हुआ है, रूप न हो लेकिन अभिमान पड़ा हुआ है, बल न हो लेकिन किसी न किसी चीज का अभिमान पड़ा हुआ है। कि देख तू किसका अभिमान करता भाई? और जिन जिन ने अभिमान किए उनकी हालत क्या हुई है। ये जितने भी एक इंद्रिय दिख रहे हैं ना, पेड़, जल, अग्नि, ये सब कषायों की तीव्रता का ही तो परिणाम है। काय का परिणाम है? अच्छा बताओ। है ये हमारे सामने जितने भी जीव जंतु दिख रहे हैं काय के परिणाम है। आज हम अकड़ के चल रहे हैं, कल झुक के चलेंगे, दड़ और मुंह भी ऊंचा नहीं कर पाएंगे। ऐसी दशा भी कर्मोदय में आ जाती है, मनुष्यों में ही आ जाती है। क्या जो अकड़ के चल रहे हैं, कर्म ऐसा है कि ऐसी झुक जाती है पीठ हमारी कि यूँ ऊपर भी नहीं मुंह कर सकते हैं। और पशुओं की पर्याय में तो है ही, नीचे मुंह करके चल रहा है बेचारा, चल रहा है। इसलिए अभिमान आठों ही अभिमान करने योग्य नहीं है। और जिनके आठों ही अभिमान होते हैं कि उनके दर्शन की विशुद्धता नहीं होती है। मतलब ये जैसे वो कहा ना कि भाई शक्कर का थैला है तो बम्बा लगा के देखा जाता है तो फिर पता लग जाता है कि अंदर का माल कैसा है। अगर ये परिणाम हमारे ऐसे उत्पन्न होते हैं तो समझ लो कि अभी सम्यक्त से हम बहुत दूर हैं, दर्शन की विशुद्धता नहीं है हमारी। अभिमान अगर हमारे अंदर आ रहा है जाति का, अरे घिना, अरे हटो 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 हटो, भगो 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 भगो, रुको भाई, क्या अनंत बार हमने भी इस पर्याय को प्राप्त किया है। क्या शिक्षा का मतलब क्या होता है? यही तो है शिक्षा। इन सब पढ़कर हमें शिक्षा मिलना चाहिए कि भैया क्या ज्ञान, शिक्षा यानी ज्ञान कि वास्तव में ये 4 गति 84 लाख योनि में ऐसी कौन सी योनि बची कि मैंने आज तो हम मनुष्य हैं है, लेकिन कल कौन सी पर्याय में हम, कौन जाने हमें है। पूजाकार ने तो मालूम क्या लिखा था? रूकन बिगायो भाग वस्ते है, देव एक इंद्रिय भयो है। रुकन बिकायो, आज जिस चीज का अभिमान कर रहे हैं ना तो वहाँ क्या है कि फोकट में ही बिकाया है ये।
सब्जी लेने पुराने समय में जाते थे तो धनिया नहीं, ये तो फ्री में मिलता था। आजकल तो पैसे हैं इनके, या उस समय तो एक आने की सब्जी लेके इतना तो साथ में ही बांध देते थे वो धनिया पत्ती, तो उसके कोई पैसे ही नहीं लगते थे। नहीं विश्वास होता हमको इन बातों का। क्यों नहीं विश्वास हो रहा, चलो बताओ। आज ये बात सुनकर भी हमें विश्वास, जो आप और हमें विश्वास हो रहा है ना अभी, ये सब ऊपर ऊपर लेवल पे, भीतर लेवल पे नहीं है। ये भीतर लेवल पे विश्वास कब होगा, जब हमारी कषाय में मंदता पड़ेगी। ये सब ऊपर ही ऊपर है, हम जितनी बात कर रहे हैं ना, कहाँ है ये ऊपर, वहाँ का भाई वास्तव में मैं ये ऐसा भी बना, मैं, अरे जब ये ऐसा हो जाए तो अंदर का परिणाम जो है ना, रोंगटे खड़े हो जाएं कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ। उसको लेकिन हमें लगता हाँ भाई क्या करें जी। इसलिए विशुद्ध लब्धि में देशना लब्धि काम करती है, काय में काम करती है। हाँ, अगर विशुद्ध लब्धि ही प्रकट नहीं है तो कितना ही सुनना, देशना काम नहीं आएगी। ये देशना तभी काम करेगी कि जब हमारे परिणामों में विशुद्धता जन्म ले, कषाय की मंदता हो, महसूस करें कि हाँ वास्तव में। अभी हमारी उम्र 62-61 की चलो है, 70 साल पहले हम कहाँ थे बोलो, है पता? आने वाले 25 साल 20 साल बाद कहाँ होंगे, है पता? चलो क्या पता, चलो बताओ। है कि नहीं? अरे आत्मा अजर अमर है, ये बात सत्य है कि मैं कहीं भी रहूं मैं आत्मा ही रह सकता हूँ। और जिन्हें आत्मा का विश्वास बन जाता है उन्हें पर्यायकृत अभिमान पैदा नहीं होता है, उनका अभिमान टूट जाता है। उसी का नाम दर्शन की विशुद्धि है, जाति मत का त्याग नहीं हो जाता। तो ऐसा लगता है कि मैं तो बाबा भाई, पुराणों में तो ऐसे ऐसे दृष्टांत पड़े हैं, क्या कहा जाए। भाई ना कि उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों, राजा हो के कीड़ा बन गया। अब इससे ज्यादा क्या 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 कहा जा सकता है। अब राजा की बात कहिए तो कौन सा राजा है? अरे जिस बहुत अद्भुत वैभवशाली हो, अद्भुत शक्तियाँ जिसके पास हो, वो राजा भी क्या बन गया, कीड़ा बन गया। कहा ना दृष्टांत था ना कि अपने पुत्र को कह के गया कि भैया अब कह दिया मेरी मृत्यु होने वाली है, और महाराज जी ने कहा भी है कि मैं अपनी विष्ठा में जाके कीड़ा बनूंगा, तो जैसे ही मैं तुम मुझे है, लेकिन क्या करे, प्राप्त पर्याय में तन में उसे, वो तो भूल गया। उसको बेटे को पता होगा कि ये कीड़ा वही जीव है, लेकिन उसे थोड़ी पता, किसको, उस कीड़े को नहीं पता कि मैं राजा का जीव हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जितने भी एकेंद्रीय विकेंद्रीय जीव है, हमें पता है कि ये 2 इंद्रिय जीव है, क्या समझे? उसे थोड़ी पता कि मैं 2 इंद्रिय जीव हूं है? हमें पता है कि ये पाप करके आया होगा तो ऐसी बांधी है, उसे थोड़ी पता कि मैं पाप करके आया इसलिए इसी योनि में आया हूं। तो ज्ञान खत्म हो गया भाई। कर्मों की उदय अवस्था का निमित्त नैमित्तिक संबंध ही ऐसा है कि जैसी पर्याय में जाता है वैसी व्यवस्था उसकी ऑटोमेटिक हो जाती है। पुराना जहाँ संगी पर्याय में गया सब भूल जाता, पिछला कुछ भी ख्याल नहीं रहता है। और राजा की पर्याय में वो इतना ज्ञानशाली हो, पूरे राज्य को चलाने की बुद्धि हो, सब प्रकार की प्रक्रिया हो, लेकिन जहाँ वो कीड़ा बन गया वो सब विस्मरण हो गया, सारा उसका ज्ञान खत्म हो गया। इसलिए जिनवाणी हमें कहती है कि भाई ऐसे अनंत बार उत्पन्न होकर मरा है, अनंत बार निज जाति में उत्पन्न होने के बाद एक बार उच्च जाति पाता है। कितनी बार कितनी लिखी, देखो शब्द सुनो क्या है। अनंत बार निज जाति में उत्पन्न होने के बाद एक बार उच्च जाति पाता। अभी हम जो मनुष्य बन गए ना, तो इसके पहले हमने कितने ही भव
खोटी पर्याय के व्यतीत किए हैं, तब जाकर एक बार मिला, और इस एक बार में जाति में हम अभिमान में खत्म रह गए, तो ये हमारा मनुष्य जीवन भी निकल जाएगा, फिर दुख पाएंगे। इसके लिए बहुत सोच विचार करना चाहिए। देखो दुनिया क्या कर रही है इसके लिए जीवन नहीं जीना, जिनवाणी क्या कह रही है और मुझे मेरा कल्याण करना है तो मुझे क्या करना है, इसके लिए जीवन जीना। अरे साहब वो भी कितना अभिमान करते ना, वो कितना कि उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हमारे अंदर इन चीज़ों का अभिमान आता है तो हमारे सम्यक्त में दोष पैदा होता है, दर्शन की विशुद्धता नहीं होती है। और दर्शन विशुद्ध करना है तो निरभिमान हो। इसलिए अमित गति आचार्य ने बहुत मार्मिक बात अपने सामायिक में पाठ में की दी कि जीवन हमारा कैसा होना चाहिए कि निरअभिमान उज्ज्वल मानस हो, सदा सत्य का ध्यान रहे, निर्मल जल की सरिता सदृश ही में निर्मल ज्ञान बहे। क्या कहा, कैसा जीवन जीना कि निरअभिमान, और मानस कैसा होना उज्जवल, भावना कैसी होनी पवित्र, सबकी अच्छी सोचना कि निरभिमान उज्जवल मानस हो, और सदा सत्य का ध्यान रहे। किसका पक्ष लेना कि सत्य का पक्ष लेना, असत्य की प्रशंसा भी नहीं करना। पक्ष लेना तो बहुत दूर की बात है। सदा सत्य का ध्यान रहे, और निर्मल जल की सरिता सदृश, जैसे सरिता निर्मल जल से हो तो एक जैसी बहती रहती है, कलल 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 कर। हे भगवंत मेरे हृदय में भी ऐसा ही ज्ञान बहे कि जिसमें निर्मलता हो। क्या हो है, और जहाँ निर्मलता है वहाँ जाति आदि मत कैसे उत्पन्न होंगे भाई। हम समझते नहीं, इसलिए हम में आ जाता है, कह रहे नहीं सब कि भाई नहीं। समाज में भी कोई छोटा हो तो वो भी हीन नहीं, दूसरी जात की बात तो अपन क्या करें भाई। पाप पुण्य की खेल है ये तो। हमारा अच्छा हो गया तो पुण्य का उदय था, और कहीं पाप के उदय में हो गया। प्रयत्न करने पर भी भोजन की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। ऐसे भी जैन कुल में जन्म लेने वाले भी जीव हैं कि जो ढंग से खा नहीं पी रहे हैं, पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें है। और अन्य में भी है, इसलिए जाति का अभिमान नहीं करना। और आत्मा की जहाँ दृष्टि बनती है तो वहाँ अभिमान तो खत्म ही हो जाता है। ये तो भेद करके समझाया जा रहा है, एक एक पॉइंट से आपको हमको बता रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन है और ज्ञान हमारे पास है, तो इसके अंदर हमें ये समझा रहे हैं कि देखो भाई ये जाति मत में ये आता है, तुम किनका मत करते हो है, तुम कौन सी माता के जात की पक्ष का मत करते हो। तुमने तो कई बार गधी के पेट में से जन्म ले लिया, सियालनी के पेट में से जन्म ले लिया, क्या सुअर के पेट में से जन्म ले लिया। आज सुअर का नाम सुनते ही आप और हमारे है, लेकिन क्या करें, विष्टा खाती भूख मिटाने के लिए, क्या करे बेचारे। तो ऐसा इसका जीवन भी हुआ होगा। अष्टपौड़ में, बाहुपौड़ में तो कितनी कितनी बातें लिखी है जो हमारी चर्चा में चला भी था भाई। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई इसलिए अनंत बार नीच जाति में उत्पन्न होने के बाद एक बार उच्च जाति पाता है, इस प्रकार से अनंत बार उच्च जाति भी पाई है। कितनी बार? अनंत प्लस एक, ऐसे अनंत। बात समझ में या अनंत बार बना तब एक उच्च जाति, पर एक एक उच्च जाति पाकर भी ऐसे अनंत बार उच्च जाति पाली इसने, फिर भी अपना कल्याण नहीं कर पाया।
पाइए तो भी संसार परिभ्रमण ही करता रहा, इसलिए जाति का मद नहीं करना चाहिए। ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। और क्या हुआ, बड़ा बने हो तो बड़प्पन होना, और बड़प्पन नहीं है तो बड़ा बनने से भी क्या। कबीरदास के दोहे में है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर है। ये बड़ा हुआ और बड़प्पन नहीं है तो ये बड़ेपन से भी कोई लाभ नहीं है। वो लाभ कि जिसको छोटा भी हो लेकिन छाया भी मिले और फल भी मिले। और पेड़ खजूर इतना बड़ा है कि न तो छाया उसकी गिरती है और न उसका फल कोई हाथ में आता है। तो ऐसे कहते क्या, हमारी जाति ऐसी, हमारी जाति का कोई अभिमान करने की ज़रूरत नहीं। और ये तो बार बार हमारे विचार में लेना चाहिए, हमें छटपटाहट हो जानी चाहिए, अंदर से भीतर से छटपटाहट आ जानी चाहिए, क्यों हो, मैं क्या कर रहा हूँ। अनादि काल से मैं जीवात्मा होने पर भी जीवात्मा का अभिमान मुझे नहीं आया, उसमें हमपना नहीं आया। और ये क्षण क्षण बदलने वाली पर्यायों में हमपना आता है, इन दिखने वाली पर्यायों में हम आता है। और ये आके चला जाए, नुकसान नहीं करे तो चलो कर भी लो, लेकिन ये संस्कार डाल के जाता है। क्या जाता है, तो जिस चीज का अभिमान है उसी चीज में फिर नम्र भी होना पड़ेगा। सोचो, विचार करें आप। इसलिए सम्यक दर्शन की विशुद्धता आप और हमारे जीवन में आए, और ये सारे गुण, सम्यक्त के कितने दोष हैं, 25, उसमें से 8 शंकादिक दोष की चर्चा करी, 3 मूर्ता के त्याग की चर्चा की, 6 अनायतन के त्याग की चर्चा की, और ये 8 प्रकार के मद के त्याग की चर्चा चल रही है। इसमें पहले गुण की अपनी चर्चा हुई है, जाति मत की। अब आगे कुल मद आदि की चर्चा अपन करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान की निकटता में सारे मदों का त्याग करके निरभिमानी बने, इस पवित्र कार्य में लगे। यही मंगल भाव।